यहाँ से हम लोग आज पूरे भारत, संपूर्ण भारत को बंद करने का काम किए हैं। चक्का जाम है पूरे भारत में और ये मैसेज देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, ये जो काला कानून आप जबरन थोपने का काम कर रहे हैं और थोपने का काम किया है जनता पे, ये नहीं चलेगा। बिहार की टोटल आबादी 8 करोड़, जिसमें 3 करोड़ लोग पलायन करके बाहर राज्य में हैं। अगर सारी व्यवस्था भी लगा दिया जाए, सारा तंत्र भी लगा दिया जाए, सारे रेलवे को लगा दिया जाए, तब भी ये 15 दिन 20 दिन के अंदर लोग जो पलायन करके बाहर गए हैं वो नहीं आ पाएंगे। जो गरीब गुरबा बिहार की जनता बाहर है, जो सूद ब्याज पे पैसा लेके धान रोपने और धान काटने गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। और न वो इस लायक है वो लोग जो बाहर भी ऑनलाइन उनके समझ में आएगा। खेत पथार में काम करने वाला लोग कहाँ जाएगा कंप्यूटर और लैपटॉप के चक्कर में? तो उनका नाम, तो इसका मतलब आप काटना चाहते हैं। और जब नाम कट जाएगा तो वो हर चीज से वंचित हो जाएगा। जब वो भारत का नागरिक ही नहीं रहेगा तो ना वो उसको राशन मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा और ना उसको कोई सुविधा मिलेगा। तो ये गरीब गुरबा, गरीबी को हटाने के बजाय ये लोग गरीब को खत्म करना चाहते हैं, गरीब के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, गरीब को यहाँ से भगाना चाहते हैं इस देश से। ये गरीब विरोधी सरकार है और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अचेत अवस्था में है। ये बिल्कुल मतलब बेकार हो गए हैं। इनका कोई मतलब सेंसलेस आदमी की तरह ये काम कर रहे हैं और ना इनका सेंस काम कर रहा है। हर चीज जो बीजेपी थोपने की कोशिश करती है उसमें हाँ में हाँ लगाने का काम ये मुख्यमंत्री करने का काम कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 आगामी चुनाव है, आनंद खाने में ये काम कराने की क्या जरूरत है? ये एक साजिश है, ये वोटरों को काटने की साजिश है। वोटरों को 3 से 4 करोड़ वोटर को ये चाहते हैं कि हम वोटर यहाँ से वोट देने का अधिकार खत्म कर दें। ये साजिश के तहत ये करने का काम कर रहे हैं। जबकि सारा जो इनका बीएलओ है, सारा जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वो भी कह रहा है कि ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है, इसमें साल 2 साल टाइम लगेगा, ये संभव है ही नहीं। कम से कम अगर एक वोटर को अगर वो मिलता है तो उसमें 10 मिनट मिनिमम लगता है और ये कहते हैं कि 1.5 मिनट में तुम ये काम को कंप्लीट करो, जो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो फर्जी मतदाता है उनको बाहर किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, 2024 में यही मतदाता ने वोट देके प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, यहाँ के सांसद को जिताने का काम किया। तो अगर मतदाता अभी फर्जी है तो 1 साल पहले भी फर्जी ही होगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को चाहिए, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बाकी है तो वो अपने पद से रिजाइन दे दें और सभी सांसद को रिजाइन करवाएं और उसके बाद तब ये काम करें और फिर से कोई चुनाव करवाएं। क्या जल्दी है? आप अपने टाइम में जब आपका अपना चुनाव था तो ये मतदाता फर्जी नहीं था। एक भी मतदाता जो भारत का वासी है वो फर्जी नहीं है, वो उसका अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है वोट गिराने का। और ये हमको संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ, ये संविधान हमको ये हक देता है कि हमारा ये अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है वोट गिराने का, इसको कोई छीन नहीं सकता। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसी तरह का हंगामा करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और ये जो गलत नीति है इसको कभी नहीं लागू होने देंगे। वापस लेना होगा। मेरा नाम अफजल अली खान है, मैं यहाँ का पूर्व प्रत्याशी हूँ। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ा था, 79 गोड़ा बोराम विधानसभा से। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। वोटर लिस्ट डिडक्शन का कानून वापस लो, वोटर लिस्ट डिडक्शन का कानून वापस लो। तेजस्वी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, सीपीएम माले जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। वोटर लिस्ट का कानून वापस लो, वोटर लिस्ट वाला कानून वापस लेना होगा।